नाजरीन आदाब, सियासी तकदीर के यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब करें ताकि ताज़ा खबरें आपको मिलती रहें। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के एलजी से मीटिंग करने के बाद फौरन ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, जिसमें उन्होंने लोगों से अपील की कि कोरोना वायरस को बढ़ते देखते हुए आप लोग लोगों में मास्क बांटें और इसके फौरन ही बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चालान बढ़ा दिया। उन्होंने 500 की जगह 2000 का मास्क का चालान कर दिया। केजरीवाल के इस ऐलान के बाद दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर अनिल चौधरी ने भी इन पर हमला करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार को खुद मास्क लोगों में बांटना चाहिए और केजरीवाल को चाहिए कि चालान 500 की जगह 2000 न करके बल्कि 100 रुपए का करे और लोगों को जागरूक करे कि वो अपनी सेफ्टी खुद करें। आइए देखते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। आज सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी हम लोगों ने और सभी दलों के साथ अच्छी चर्चा हुई, उनके अच्छे सुझाव आए। उन सभी सुझावों के ऊपर हम अमल करेंगे। उस मीटिंग में मैंने सभी दलों से एक ही बात कही, ये समय बड़ा कठिन समय है दिल्ली वासियों के लिए, जब कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये समय राजनीति करने का नहीं है। राजनीति करने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। हम लोगों को थोड़े दिन के लिए राजनीति को साइड कर देना चाहिए, बयानबाजियों को साइड कर देना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप को साइड कर देना चाहिए। ये समय सेवा करने का है। जितनी हम सेवा करेंगे लोगों की, उतने लोग हमें याद रखेंगे। आने वाली पीढ़ियां हमें इस बात के लिए याद रखेंगे कि जब दिल्ली इतनी कठिन परिस्थिति से गुजर रही थी तो हमने बाहर निकल के लोगों की कैसे सेवा की। वो ये इस बात पे याद नहीं रखेंगे कि हमने कितनी अच्छी राजनीति की। इस बात पे सबकी सहमति थी, सभी दलों की सहमति थी कि हम सब मिलके, सारी पार्टियां मिलके, दिल्ली वासी बनके, देशवासी बनके हम सब लोग इस टाइम लोगों की सेवा करेंगे। मुझे बेहद खुशी है, सभी लोगों ने इस बात का समर्थन किया। मैं अभी एलजी साहब के पास गया था मिलने के लिए। मैं एलजी साहब को सारी कोरोना की जो दिल्ली की परिस्थिति है उससे उनको अवगत करा के आया। हम दोनों ने माना कि दिल्ली के अंदर जहाँ जहाँ दिल्ली में बहुत सारे लोग मास्क पहन रहे हैं, लेकिन कई लोग अभी भी मास्क पहनते नहीं हैं। तो लोगों को मास्क पहनवाने के लिए कई बार जब कहने से बात नहीं बनती तो फिर थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है। तो फाइन अभी 500 रुपये था, इसको बढ़ा के 2000 रुपये फाइन किया जा रहा है कि जो मास्क नहीं पहनेगा उसके ऊपर 2000 रुपये का फाइन लगाया जाएगा। मेरी सबसे अपील है, इस टाइम मैं दिल्ली के सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ, जितनी सामाजिक संस्थाएं हैं, जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। आज मैंने पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी यही कहा, मैंने कहा कि आप अपने सारे कार्यकर्ताओं को सड़क पे उतारिए और उनको मास्क दे के भेजिए कि वो मास्क बांटे। कोई अगर सड़क के ऊपर मिले जिसने मास्क नहीं पहना हुआ, जितनी धार्मिक संस्थाएं हैं उनसे भी मेरी यही निवेदन है, सबको मास्क बांटिए। अगर आपने मास्क पहन लिया, आपके कोरोना होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो मेरी सभी संस्थाओं से, धार्मिक संस्थाओं से, सामाजिक संस्थाओं से, पॉलिटिकल पार्टी से सबसे निवेदन है कि अपने अपने कार्यकर्ताओं को मास्क देके सड़क पे उतारिए कि वो मास्क सबको बांटे कि सब लोग मास्क जरूर पहने। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बगैर मास्क के चालान की जो कीमतें 500 से 2000 कर देना जुर्माना, और लोगों से अपील करना कि लोग और पॉलिटिकल पार्टीज मास्क बांटें, कहीं ना कहीं ये पूरी तौर पर दिखाई देता है कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से फेल साबित हुए। यानी कि सरकार हर मोर्चे पर कोविड के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें फेल साबित हुई है। आज लगभग 8 महीनों बाद ऑल पार्टी मीटिंग जरूर बुलाई गई थी, लेकिन इस प्रेस वार्ता के बाद, इस बढ़े हुए फाइनों के बाद, मैं कह सकता हूं केवल ये औपचारिकता मार्क ये रही और इस मीटिंग में कहीं पर भी जुर्माने को लेकर के ना डिस्कशन हुआ, ना कोई फीडबैक लिया गया। तानाशाही रवैया सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल का दिखाई देता है। ये
तानाशाही जो डिसीजन है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देगा। इस भ्रष्टाचार से 2,000 रुपए के फाइन के बाद कौन गारंटी लेगा कि फाइन करने वाला आदमी मोल भाव नहीं करेगा। मैं समझता हूं दिल्ली के इस आर्थिक मंदी में जहां लोगों के पास रोजगार नहीं है, काम धंधे नहीं है, जहां पे उनके अपने पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज इस बात को मान चुके थे कि व्यापारियों के पास इतनी अच्छी आय इनकम नहीं है, उनको आर्थिक मदद देनी चाहिए, भत्ता देना चाहिए, वहां पर लोगों के ऊपर जुर्माने की फीस ठोक देना कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि अपने प्रचार प्रसार के लिए शायद अरविंद केजरीवाल के पास अपने पैसों की कमी हो गई है, जिसकी वजह से इस तरह का आदेश दिल्ली में लगाया गया है। तो कांग्रेस पार्टी इसका खंडन करती है। किसी भी सूरत में दिल्ली व सिर्फ कांग्रेस पार्टी इसको सहन करेगी। इस बढ़े हुए फाइन जुर्माने 2,000 को तुरंत वापस लिया जाए और यह कहते हुए सुझाव के साथ आप बजाय फाइन के लोगों को अवेयर करिए। 2,000 की बजाय आप 100 रुपए का जुर्माना कीजिए और साथ ही मास्क बांटने का अरविंद केजरीवाल जी आप काम करें, जिससे कि लोगों को एहसास हो सके और फाइन के तौर पर उनको महसूस हो सके कि उनसे कोई गलती हुई है। यही कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी और इसको वापस ले, तुरंत सरकार वापस ले इस फाइन, बढ़े हुए फाइन को। धन्यवाद। नाजरीन, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, खुदा हाफिज। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।